स्वागत मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पर। आज हम लोग शुद्धिकरण के तहत विराम चिन्हों से संबंधित कुछ अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे और उनको सही करने के लिए कुछ अभ्यास भी करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह का तात्पर्य होता है विराम, रुकना या ठहर जाना। वाक्य में अगर उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ दो अर्थ। अगर हम रोको के बाद लगा दें रोको मत जाने दो यानी रोक लेना है, रोको मत जाने दो यानी रोकना मत जाने देना, तो यहाँ दो अर्थ निकल सकते हैं। अगर विराम कामा जो है ये विराम चिन्ह गलत जगह पे लग जाए तो उस अर्थ का अनर्थ निकलता है। अर्थात रोकना नहीं है, रोको मत जाने दो अर्थात रोकना नहीं है, जाने देना। किंतु यदि विराम चिन्ह अल्प विराम की बात हो रही है, यहाँ पे का स्थान बदल कर इसे इस प्रकार लिख दें रोको मत जाने दो अर्थात रोक लो, इसे नहीं जाने दो। स्पष्ट है कि दोनों वाक्यों के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु अल्प विराम का स्थान मात्र बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल गया। इसी तरह से रोको की जगह अगर हम लिख दें मारो मत जाने दो, तो देखिए मारना है उसको, जाने नहीं देना है। लेकिन अगर मारो मत जाने दो, मत के बाद अगर लगा देते हैं तो मारो मत मतलब मारना नहीं है, जाने देना है, तो दोनों का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना सावधानी से सीखना चाहिए हमें। हिंदी के कुछ विराम चिन्ह यहाँ 14 प्रकार के विराम चिन्ह दिखाए गए हैं, जैसे अल्प विराम, कामा, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, डबल कामा, इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में भी होते हैं उद्धरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण देना है, व्याख्या करनी रहती तो ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, जो गणित में ही पढ़े हम लोग। लोप सूचक चिन्ह यानी वहाँ से कुछ चीज़ें गायब कर दी गई हैं तो क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। संक्षेप चिन्ह, जीरो लगा के, जैसे एब्रीविएशन में जैसे AIR तीनों में अगर संक्षेप चिन्ह लगा दिया था यानी ऑल इंडिया रेडियो का संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। ए के बाद संक्षेप चिन्ह, आई के बाद और आर के बाद। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और हंसपद चिन्ह यानी कोई चीज़ छूट जाती है तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इनके बारे में। स्मरणीय तथ्य यहाँ पे है, कुछ चीज़ें जो हमें याद करने वाली चीज़ें हैं। जब तक वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण ना हो जाए तब तक पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। प्राय विद्यार्थी क्या करते हैं, यानी था के बाद पूर्ण विराम बना यह देखिए लगा देते हैं कि वाक्य पूरा हुआ भी या नहीं, यूँ नहीं समझ पाते। तो यहाँ हमको अगर वाक्य नहीं पूरा हो रहा है तो हमको पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। किसी संयोजक के पहले पूर्ण विराम नहीं लगता, संयोजक के पहले नहीं लगेगा। ऐसे वाक्य जिनसे उत्तर की अपेक्षा होती है प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं उन भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यानी एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्राय उपनाम में लगता है, किंतु जब किसी कथन को ज्यों का त्यों देते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं। यानी कोई भी परिवर्तन अगर नहीं किया जाना है किसी के कथन में तो वहाँ हम डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे और उपनाम के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। वाक्य में लिखते समय यदि कोई शब्द गलती से छूट जाए तो वहाँ हम नीचे हंसपद चिन्ह लगा के ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं, छूटे हुए शब्द को। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, 10 प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। बहुत छोटा सा ये है टॉपिक, हालांकि महत्व बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा टॉपिक है। यहाँ देखते हैं MA PhD को विराम चिन्हों से युक्त करके लिखिए। तो यहाँ देखेंगे MA PhD में हमको किस शब्द का प्रयोग, संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करना है। तो कौन कौन सा इसमें होगा, सही होगा। देखेंगे MA PhD, दूसरा है MA PhD और तीसरा है MA PhD। तो देखिए MA PhD कहीं भी लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ देखेंगे तो MA तो अलग अलग होता है लेकिन P और H साथ में होता है और D अलग होता है। तो पहला इसमें शब्द सही है MA PhD।
दूसरा देखेंगे, अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त है। अब यहाँ हम देखते हैं पहला, दूसरा, ए बी सी डी, तो दो वाक्य यहाँ आ रहे हैं। अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, तो यहाँ एक तो विस्मय भी उत्पन्न हो रहा है। अरे भाई, अरे के बाद क्या लग जाएगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लग जाएगा, और भाई, अरे भाई के बाद लग जाएगा तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। यहाँ प्रश्न भी पूछ रहा है तो यहाँ उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, यानी पहला सब सही है। इनमें से किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। पहला हम देखते हैं, जाओ मुंह धोकर आओ। जाओ मुंह धोकर आओ। क्या आप आगरा गए थे, वाह क्या खुशबू है। और डी है, हानि लाभ जीवन मरण परमात्मा के हाथ है। तो इसमें कौन सा सही है, जाओ मुंह धोकर आओ। तो यहाँ जाओ के बाद कामा लगना चाहिए था, नहीं लगा है, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये गलत हो गया है। दूसरा, क्या आप आगरा गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में, प्रश्न पूछा गया है तो ये तो सही है। वाह क्या खुशबू है, देखिए इस जो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है वो वाह के बाद लगना चाहिए थे, अंत में लगा है, ये सही नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण परमात्मा के हाथ है, यहाँ भी देखना हमको ध्यान से, हानि लाभ के बीच योजक चिन्ह और जीवन मरण के बीच योजक चिन्ह होना चाहिए था, ये गलत है इस तरह से। चौथा देखेंगे हम, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं मित्रों, प्रश्न पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह से युक्त अंश है, किसमें उपयुक्त लगा, तो हमको हमने पढ़ा है द्वंद्व समास में कि विपरीत अगर शब्द है द्वंद्व समास में तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है, तो इस तरह से गुण और दोष के बीच में योजक चिन्ह लगना चाहिए, जिसमें इस यहाँ पे देखेंगे हम लोग बी और सी दोनों सही हैं, एक में अंतर करना चाहिए था लेकिन अंतर नहीं किया गया है, दोनों सही हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं छठवां, हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब होता है। हंस पद चिन्ह हमने बताया कि जब कोई शब्द दो शब्दों के बीच में छूट जाता है तो वहाँ हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नीचे हंस पद चिन्ह लगा देते हैं वहाँ पे और ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। आगे देखेंगे, विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, अभी हमने बताया है, इस पांचवें प्रश्न में हमने बताया था विपरीत शब्द आते हैं तो वहाँ पे हमको योजक चिन्ह लगाना चाहिए। क्या आप घर जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा, क्या आप घर जाएंगे, तो जाएंगे यानी अंत में शब्द के पूरे वाक्य के पूरे होने के बाद, यानी क्या आप घर जाएंगे के बाद लगेगा जाएंगे के बाद, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तुलसी ने कहा, गरल सुधा रिपु करई मिताई को विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। अब यहाँ हमको देखना है कि इसमें कहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा और इसमें से कौन सा वाक्य सही है, देखते हैं ध्यान से चारों वाक्यों को। तुलसी ने कहा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, तुलसी ने कहा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, तुलसी ने कहा है तीसरी वाले में गरल सुधा रिपु करई मिताई, यहाँ कोष्टक लगा दिया गया है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, देखिए चौथे में कामा लगा दिया गया। अब तीसरा और चौथा तो स्पष्ट रूप से गलत है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं ना। अब बी में हम देखते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह लगा के वाक्य को पूरा नहीं किया गया है, जबकि ए में बिल्कुल सही और सही एकदम सही वाक्य है ये, तुलसी ने कहा, फिर व्याख्या वाला चिन्ह और गरल सुधा रिपु करई मिताई के बाद पूर्ण विराम लगा है और इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया गया है, इसलिए इसका ए बिल्कुल सही है। अगला है, राम लक्ष्मण को विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ देखिए राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास हमको पता चल रहा है, राम और लक्ष्मण, तो इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद मित्रों, इसके साथ आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।